बाबर आजम एंड टॉप 3, आपका क्या कहना है? तो बाबर आजम तो वैसे भी घंटे के किंग है और कैप्टन नहीं रहेंगे तो परफॉर्मेंस तो वैसे भी नहीं देगा बंदा जानबूझ करके। कैप्टनसी में फिर भी थोड़ा सा टुक टुक करके रन बना लेता है। दूसरे की कैप्टनसी में उसको फ्लॉप करना चाहता है बिकॉज वो चाहता है कि वापस इसको कैप्टनसी मिले, टीम का प्रदर्शन खराब जाए। मैं तो कह रहा हूँ अगर दूसरा बंदा कोई कैप्टन बन रहा है तो बाबर आजम को थोड़ा सा कुछ समय रेस्ट दे दो, बिकॉज कोई दूसरा खिलाड़ी खेलेगा, इसको पता चलेगा कि इसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा बन सकता है, असली किंग आ सकता है। तब जब इसको कमबैक का मौका दिया जाएगा तो टीम के लिए खेलेगा, वरना तो अपने लिए ही खेलेगा और टीम को बर्बाद करेगा। शान तो मसूद आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम जानबूझ के जीरो पे आउट हो गए? मुझे नहीं लगता वो जानबूझ के आउट हुए। बहुत ज्यादा लेग साइड पे बॉल जा रही थी उसकी, बस नेचुरली हाथ चला गया और टच हो गई बॉल। नेचुरली देखो क्या होता है, जब कोई कैप्टन हो, इतने साल से जो कैप्टन लीड कर रहा हो और दूसरे कैप्टनसी दूसरे को छीन करके दे दी जाए या तो स्टेप डाउन किया जाए कि बंदे ने कैप्टनसी छोड़ दी, तब अलग बात है। फॉर एग्जांपल विराट कोहली ने खुद छोड़ी, T20 की छोड़ी, टेस्ट की खुद छोड़ी ना। तो ऐसे माहौल में अब ये बंदा अपने आप को दिखाने के लिए, देखो मेरे कैप्टनसी में पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेलती थी, जीतती थी, दूसरे को हरा करके, इस टीम को हरा करके फिर दिखाएगी कि देखो बाबर आजम की कैप्टनसी में हारना स्टार्ट हुआ था थोड़ा, लेकिन जीतती थी। दूसरे की टीम में कैप्टनसी में लगातार हार रही है, सारे खिलाड़ी फ्लॉप जा रहे हैं। जबकि खिलाड़ी का एक खिलाड़ी का क्या कंट्रीब्यूट है कि उसको अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। वो आया कैसे था, एज ए प्लेयर, फिनिश कैसे होगा एज ए प्लेयर। कैप्टनसी एक ही को बनती है, मिलती है, बाकी सब टीम में खिलाड़ी होते हैं। बाबर आजम मुझे नहीं लगता जानबूझ करके रन बनाएंगे, मतलब वो चाहे तो उसकी जो टेक्निक है ना, स्पेशली टेस्ट की बात करूं, टेस्ट तो उसको सूट ही करता है, टुक टुक करके रन बनाता है, स्टेट पैडिंग करता है जैसे रिजवान करते हैं। वो ओडीआई और T20 में जब अपने आप को कैप्टन बनाकर खेलते हैं तब टुक टुक करके रन नहीं बनाता है क्या? बनाता है, हमेशा ज्यादातर बनाता है, फ्लॉप तो कभी जाता है। अब यहाँ क्यों लगातार ये ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप गया, शान मसूद की कैप्टनसी में क्यों अब यहाँ पे जीरो पे आउट हो गया, बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। जी बिल्कुल, तो इसी बेसिस पे मैंने कुछ स्टैट्स निकाले हैं बाबर आजम के। तो बाबर आजम इन टेस्ट्स उनका रैंकिंग है नंबर 3, ठीक है, एंड लास्ट 12 इनिंग्स में उनकी एवरेज रही है 21 की, 21 की एवरेज है, जबकि उनकी टेस्ट रैंकिंग जो बैटर्स की आती है वो नंबर 3 है। उसके बाद अगर हम ओडीआईज की बात करें तो नंबर 1 रैंकिंग है उनकी ओडीआईज में, लास्ट 12 इनिंग्स में उनकी 34 की एवरेज है, 80 की स्ट्राइक रेट है। चलिए स्ट्राइक रेट इज नॉट बैड, बट एवरेज जो है वो काफी कम है। T20 आईज में उनकी रैंकिंग 5 है। 5 के बाद लास्ट 12 इनिंग्स में उनकी एवरेज 39 है एंड जो स्ट्राइक रेट है वो 129 है। तो भाई ये स्ट्राइक रेट जो है T20 के हिसाब से थोड़ा कम है, बट राइट नाउ विल ओनली फोकस ऑन द टेस्ट मैचेस एंड टेस्ट इनिंग्स। तो अगर मैं दोबारा से रिपीट करूं, टेस्ट इनिंग्स में वो नंबर 3 उनका अभी रैंक है करंट। लास्ट 12 इनिंग्स में उनकी एवरेज जो है वो 21 की है। स्ट्राइक रेट मैंने निकाला नहीं बिकॉज टेस्ट में इतना स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता। तो 21 की एवरेज से वो रन्स बना रहे हैं एंड ही स्टिल रैंक नंबर 3 बैटर। यही प्रॉब्लम है, अगर आप टेस्ट खिलाड़ी हो, हर एक जगह आपकी रैंकिंग ऊपर है क्योंकि आपने स्टैट पैडिंग की है। तो टेस्ट गेम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 2 इनिंग मिलती है, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं होता, 90 ओवर्स पर दिन के मिलते हैं आपको, आप जितने मर्जी चाहो जितना टुक टुक करके रन बना लो, बॉल्स तो मैटर ही नहीं करती बिकॉज स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करती, आपको सिर्फ रन बनाने हैं। उसमें अगर आपकी एवरेज 21 की है, जबकि T20 फॉर्मेट में 39 की एवरेज है, बहुत अच्छी है, जबकि T20 इसको सूट भी नहीं करता उस तरीके में। स्ट्राइक रेट चलो 121 की है, तो टेस्ट में तो इसकी एवरेज 60 की होनी ही चाहिए थी, 50 से ऊपर होनी चाहिए जिस तरीके का बल्लेबाज है। देखो टेक्निक ठीक है, कवर ड्राइव अच्छे खेल लेता है, रुक के खेल लेता है, फ्लिक कर लेता है, हर चीज कर लेता है, बैक फुट पंच, फ्रंट फुट पे सब चीजें हैं, लेकिन सवाल यही है क्या ये किसी और को कैप्टन बनने देगा या नहीं बनने देगा? मुझे नहीं लगता है बनने देगा। देखो शहनशाह अफरीदी को बनाया, हटा दिया एक सीरीज में बिकॉज एक टीम हार गई, वहां पे यही सेम पैटर्न अपना रहा है कि शान मसूद की कैप्टनसी में टीम हारे, कंट्रीब्यूट करेगा ये खुद भी, साथ में इसके कुछ यार दोस्त है जैसे वो मिलकर के करेंगे, टीम हार जाएगी तो क्वेश्चन मार्क आएगा, आवाज उठाएगा, पीआर सिस्टम इसका है ही साथ में कि बाबर आजम को वापस कैप्टन बनाओ। जी जी बिल्कुल। चलिए काफी हमारे व्यूअर्स भी आ गए, सरप्राइजिंग है क्योंकि आज सबको लग रहा था हमारी छुट्टी है। तो यूसुफ जी आ गए, वो हेलो बोल रहे हैं। यूसुफ जी कैसे हैं आप? आई होप आप सब कुछ ठीक चल रहा हो। एंड विनोद जी भी आ गए, जय मुदगल जी, उनका भी बहुत बहुत वेलकम है। पॉजिटिव एफर्मेशंस इज हियर, पॉजिटिव एफर्मेशंस, आपका बहुत बहुत वेलकम है। वैसे किसी ने आईडी चेंज की है या एक न्यू व्यूअर है, इसका मुझे पता नहीं है, बट वो कह रहे हैं दैट बॉब्जी द टुल्ला 0 पे आउट हो गया एंड फिर वो कह रहे हैं
घंटे और लिपस्टिक को कोई नहीं निकाल सकता है टीम से, तो वो ऑब्वियसली बाबर आजम की बात कर रहे हैं। एंड लिपस्टिक क्वीन जो है हमारी मोहम्मद रिजवान, वैसे मोहम्मद रिजवान अभी नॉट आउट है, बैटिंग कर रहे हैं। साउथ शकील ने एंड साइम अयूब डेब्यू में थे, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। उन्होंने कैप्टन का जो फेथ है उनपे वो जस्टिफाई किया है। कैप्टन ने आई थिंक बहुत पॉलिटिक्स लड़ के इमाम को बाहर किया है, साइम अयूब को एज एन ओपनर उतारा अब्दुल्ला शफीक के साथ, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है। अगर साइम अयूब भी आउट हो जाते तो अभी करंट सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खराब होती, बट साइम अयूब प्रूव्ड हिज वर्थ, हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई है। एंड देन साउथ शकील सपोर्टेड हिम वेरी वेल। अभी मोहम्मद रिजवान भी अच्छा खेल रहे हैं, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, लिपस्टिक क्वीन एंड बाबर आजम को कोई बाहर नहीं कर सकता। एंड जय मुद्दल जी कह रहे हैं कि बाबर इज द रियल गोट। तो भाई किस तरीके का गोट है ये, मतलब किस तरीके से, किस मजाक से आप कह रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली वो 0 पे अंडा खाया है, तो गोट नहीं, वो तो अंडा देने वाला हेन होती है। तो आई थिंक बाबर आजम हेन हो गया। सो भाई एनीवे, साग्निक का वेलकम है, मनीष का वेलकम है, सारे लोगों का जो है हमारे चैनल पे वेलकम है। जय मुद्दल जी कह रहे हैं सिर्फ 2 बॉल खेलने वाले पाकिस्तान का प्लास्टिक किंग है वो, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड अब जो है लोग उसको किंग बुलाना बंद कर दे, किसी और को ढूंढे, शान मसूद, शफीक, किसी को भी ढूंढे, पर बाबर आजम के ऊपर ये जो है वर्ड नहीं सूट करता, एब्सोल्युटली नॉट। देखो, बाबर आजम का पीआर सिस्टम है, डेफिनेटली उसने बनाया है। स्टार्टिंग में जैसे आया था तो शायम अयूब जो अभी आए हैं उसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो बाबर आजम के अंदर कैप्टनसी में ज्यादा खेला नहीं है, परफॉर्मेंस आई नहीं है। तो अभी शायम अयूब सिर्फ अपने आप को पाकिस्तान की टीम में फिट करने के लिए खेला है, उसने रन बना दिए। अब आते हैं रिजवान पे, रिजवान को फर्क नहीं पड़ता बाबर आजम घंटे का किंग कैप्टन रहे या ना रहे, उसको टीम में रहना है। बाबर आजम था तो बाबर आजम की चाट ली, अब शान मसूद है तो उसकी चाट के अपने टुक टुक करके अपने रन सेफ जोन के बना के जाएगा। उसके बाद मैच को उड़वा दे अलग बात है, क्योंकि कैप्टनसी खुद भी चाहता है लालच में। अब बाबर आजम घंटे के किंग, खुद के जो घंटे के किंग है वो जब चाहे रन बना सकता है, लेकिन 0 पे पहली बात मैं कह रहा हूँ, टेस्ट मैच चल रहा है, ओवर्स कम नहीं हो रहे, लेग साइड की बॉल को क्यों खेलना है, क्यों, क्या मकसद है? दूसरी बॉल जब आंखें भी नहीं सेट होती दूसरे बॉल में तो। और नॉर्मली आप देखोगे इंग्लैंड के खिलाड़ी, जबकि यहाँ पे बेसबॉल चलता है, उनकी जब बॉल बाहर जाती है वो छोड़ते हैं, स्टार्टिंग में सेट होने से पहले 10-15 बॉलों को थोड़ा सा छोड़ लेते हैं, जो स्ट्रॉन्ग जोन में आती है या स्लोट में आती है उन्हीं बॉल को रन बनाते हैं। तो बाबर आजम का कोई लेग साइड पे है, कोई वीरेंद्र सहवाग तो है नहीं कि भाई हर बॉल को मारता है, नहीं मारता ना, क्यों छेड़ रहा है? जानबूझ के विकेट थ्रो करके जाने वाली बात है ना ये तो। जी जी बिल्कुल। जय श्री राम जी आ गए, जय श्री राम जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। वो कह रहे हैं युगांडा हैज मिस 100 ओनली बाय 100 रन। जी बिल्कुल, आपकी सही बात है, सिर्फ 100 रन से उनके 100 रन रह गए, अंडे गोल में वो आउट हो गए। तो वही जैसे ही बाबर आजम आउट हुए वैसे ही ट्विटर में एकदम धूम मच गई, धमाल मच गया, बिकॉज एवरीबडी कुड नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि भाई पाकिस्तान का होम सीजन शुरू हुआ है और ये जो किंग 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 कहते रहते हैं उनका 0 से वेलकम हुआ है। वैसे कोई अभी भी बेशरम लोग हैं वो यही कह रहे थे कि भाई देखो, जब तक बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आने वाला था या बैटिंग कर रहा था तब तक के लिए क्राउड था, लेकिन जैसे ही वो आउट हो गया सारा क्राउड जो है स्टेडियम से वो निकल के वापस जाने लग गया। तो अभी भी उसके फॉलोअर्स, उसके सपोर्टर्स जो है उसको कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली मिजरेबल। मतलब इंडिया में विराट कोहली जब बुरा खेलता है तो हम भी उनकी क्रिटिसिज्म करते हैं। अब बाबर आजम के साथ यही प्रॉब्लम है, चाहे वो जितना घटिया खेले, जितना बुरा खेले, उनकी जो पब्लिक है, उनके जो फैंस है, कभी भी उनकी क्रिटिसिज्म नहीं करते। सवाल सिंपल सा है, देखो बड़ा से बड़े झूठ कैसे पकड़ा जाता है दोस्तों। बाबर आजम पाकिस्तान की टीम से ज्यादा बड़ा है, पाकिस्तान के क्रिकेट से बड़ा है। मैं हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तानी हूं, मैं बोल रहा हूं नहीं है कि बाबर आजम जैसे 36 आएंगे 36 जाएंगे। पाकिस्तान की कंट्री का नाम चलना चाहिए, पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा, बाद में भी चलेगा। सवाल सिर्फ सिंपल सा है, बाबर आजम के आउट होते के साथ पाकिस्तान की जनता चली गई, मतलब क्या बेतुकी दिमाग वाली बात। नहीं यार, मैंने फोटोज देखी थी, मैच तो मैं लाइव नहीं देखा क्योंकि तमाशा में आ रहा था। तो भाई जो फोटोज दिख रही थी उसमें 15-20 लोग बैठे थे स्टेडियम में, तो वो 15-20 से 5-10 हो गए, बस यही डिफरेंस था। देखो 15-20 लोग हो, 50 लोग हो, जो भी है, जब कोई खिलाड़ी बड़ा आउट हो जाता है पाकिस्तान की होप खत्म हो जाती है, मैचेस वहां पे उनके चल रहे हैं, तो उस समय क्या करता है बंदा? बैठ के मैच तो देख रहे, पैसे भी खराब नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा,
क्या करेगा कि भाई वॉशरूम चला जाएगा, कुछ खाना पीना कर लेगा, कुछ कर लेगा कि भाई चलो तब तक वही कर लेते, ये तो चला गया, गुस्से को शांत करने के लिए। फिर वो थोड़ी देर के बाद वापस आते। इस दौरान में अगर कोई इसको फोटो खींच करके कि भाई वहां से पब्लिक चली गई, ऑडियंस चली गई, ये 15-20 कोई ऑडियंस काउंट होती है, इससे ज्यादा तो स्टाफ होता है। अगर इंडिया में अगर कोई मैच चलता है तो 100-150 लोगों का तो स्टाफ होता है। तो पता नहीं क्या एजेंडा चलाते हैं, बाबर आजम को ऊपर रख रहे पाकिस्तान की कंट्री टीम से ऊपर, और पाकिस्तान के फैंस इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, पॉजिटिव एफर्मेशंस कह रहे हैं दैट इस सीरीज के सारे मीडिया राइट्स आर्मी के पास है। यार मैं तो, सही बात है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है तमाशा चीज है क्या, और ऐसे ऐप को क्या देना, मतलब फैन कोर्ट से भी गैर गुजरी ये बात हो गई कि पता नहीं कौन से ऐप को इन्होंने मीडिया राइट्स दे दिया। एटलीस्ट इंडिया में लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आया था पाकिस्तान, तब स्टार स्पोर्ट्स में आई थिंक टेलीकास्ट हो रहा था, बट इस टाइम तो भाई पता नहीं क्या चल रहा है। सो भाई इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। जिसका नाम ही तमाशा हो तो वहां तो तमाशा स्टार्ट होगा ही होगा। जी बिल्कुल सही बात है। तो विनोद जी कह रहे हैं एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को 0 पे वापस भेज दिया। तो यार 0 पे फिर अब्दुल्ला शफीक भी आज सस्ते में आउट हो गए, 2 रन बनाए उन्होंने। एंड देन कैप्टन शान मसूद, उनसे काफी एक्सपेक्टेशन रहती है, एटलीस्ट वेरी पर्सनली, वो भी 6 रन बना के आउट हो गए। 16 पे 3 थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, they were 16 for 3 and then that partnership between Saim Ayub and Shahid Shakil came in, जिससे वो उनका थोड़ा बचाव हो गया। 158 रन बोर्ड पे लग गए, 4 विकेट्स डाउन है, रिकवरी हो गई। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब वो 15 for 3 थे, दूसरी तरफ जो श्रीलंका थी वो 8 for 3 थे, तो भाई मैंने सोचा यार आज तो सारे काम छोड़ो, आज तो लाइव बनता ही बनता है, क्योंकि आज फिर कुछ कॉमेडी होने वाली है। सो क्रिश, 16 for 3, थिंग्स वर लुकिंग वेरी बैड फॉर पाकिस्तान। अब देखो ये जो बता रही है शिवानी, अब इस चीज को देखो। अब इस चीज में मैंने एक चीज निकाली है, देखो दोस्तों, साउथ शकील एवरेज कितने की है? 64। अब घंटे के किंग को इससे ऊपर रखा गया है पीआर सिस्टम चला करके। साउथ शकील जो लगातार रन बना रहा है, तो, लेकिन उसको वाइस कैप्टन रखा हुआ तो हाँ, चलो अच्छी बात है, कर दिया, क्योंकि बंदे ने रन भी बनाया, अपना अर्न भी किया है। सिंपल सा सवाल ये है कि जो बंदा टैलेंटेड है, क्या वो टीम में बना रहेगा? क्या बाबर आजम की कैप्टनसी में शाह शकील को लगातार मौके मिलते? नहीं मिलते, क्योंकि वो तो भाई अपने शादाब, लिपस्टिक क्वीन, रिजवान मौलवी, शहनशाह अफरीदी, हैरिस टेपिया, इन सबको मौके देते हैं। हैरिस टेपिया चलो टेस्ट नहीं खेलता, लेकिन मौके तो इन्हीं को दिए जाते हैं ना। अब असली टैलेंट आएगा। शफीक फेल हो गए, कोई बात नहीं, शफीक फिर वापस आएगा, सेकंड इनिंग में चल जाएगा, क्योंकि वो बंदा चलता है। अब फेल क्यों हुआ है? कारण ये है क्योंकि शफीक काफी टाइम के बाद टीम में वापसी आ रहा है। जब खिलाड़ी को अंदर बाहर करते रहते हो, 6-6 महीने में मौके देते हो, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, फिर उसकी परफॉर्मेंस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमारे यहाँ देख लो, संजू सैमसन 6 महीने में एक मैच मिलेगा, एक सीरीज मिलेगी, क्या घंटे की परफॉर्मेंस आएगी? कॉन्फिडेंस है नहीं, टीम में बने रहना नहीं रहना, अंडर प्रेशर खेलता है बंदा, फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पास होने के कम होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी इन बाकी सब निठल्लों से मच बेटर है शफीक। जी बिल्कुल, शफीक एंड शान मसूद को तो मेरे को भी थोड़े डिसेंट लगते हैं, इनसे हमेशा मुझे एक्सपेक्टेशन रखती है। काफी मुझे सरप्राइजिंग लगा आज चीपली आउट हो गए, बट पूरा फोकस जो था वो हमारा बाबर आजम के ऊपर था, क्योंकि बाबर आजम ने 0 पे 0 खा के बड़ा ही मजा दिला दिया सब लोगों को। एनीवे, अविनाश जी आ गए। अविनाश जी आपका वेलकम है। वो कह रहे हैं मैं कौन बढ़ेगा करोड़पति खेलने गया था, इसीलिए मैं लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, आप करोड़ रुपए जीत के भी आइए, आप हमारे चैनल के फर्स्ट इन्वेस्टर बनिए, तो भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप केबीसी जीत के जरूर आइएगा। सो भाई पॉजिटिव एफर्मेशंस कह रहे हैं। बॉब्जी जो है वो T20 में ओडीआई खेलता है, ओडीआई में टेस्ट खेलता है, और टेस्ट में कुछ भी नहीं खेलता है। तो क्रिश, आप तो कह रहे थे टेस्ट उसका सेटल्ड फॉर्मेट। मैंने लिखा है साउथ शकील की भाई एवरेज 64। मैंने तो ये चेक करने से पहले ही बोल दिया था बाबर आजम की एवरेज कम से कम 60 की प्लस की होनी चाहिए, क्योंकि जो टैलेंट है उसमें, ऐसा नहीं है। बट यार 12 इनिंग्स में 21 की एवरेज है उसकी। 12 इनिंग्स में से एक इनिंग ये हो गई, बाकी की पीछे की इनिंग जो है ऑस्ट्रेलिया में गए थे 3 या 4 मैच जो भी खेले थे, 40 का कुछ हाई स्कोर था, डबल इनिंग्स वो लगा लो। तो बेसिकली अंडर किसी और की कैप्टनसी में इसने सारे फ्लॉप शो दिए हैं। उससे पहले की इनिंग्स में आप निकालोगे तो एज ए कैप्टन तब इसने रन बनाए होंगे। मैं तो सिंपल सा यही कह रहा हूँ कि जानबूझ के आउट हुआ है पाकिस्तान का बढ़वाने के चक्कर में, कि पाकिस्तान हार जाए तो रावलपिंडी में हारेगी, पाकिस्तान हारेगी और छोटी टीम से हारेगी तो ज्यादा थोतू होगी, तो इसकी कैप्टनसी भी हट जाएगी,
तो सारा बट इसका दोस्त तो खेल रहा है। सारा एजेंडा, हाँ सवाल यही है, अब उसने भरोसा तो दोस्त पे किया, बट ये उसको ये नहीं पता ये आस्तीन का सांप है, ये तो अपने लिए खेलेगा, टुक टुक करके वो अपनी एवरेज बनाएगा, बिकॉज क्योंकि अगर ये नहीं बनाएगा ना तो एज ए विकेट कीपर बैट्समैन की बहुत जगह जगह है, बहुत सारे बैट्समैन तैयार हैं, उनको मौके मिलेंगे, और जब मौके मिलेंगे तो रन बनाएंगे। तो इसलिए मौलवी तो भाई लिपस्टिक के साथ अपनी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि उसको पता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नहीं, दूसरी बात ये है रिजवान का भी कैप्टन बनने का पूरा चांस है, इसलिए उसकी भी हवा आ रही है कि वो भी कैप्टन बन सकता है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। उसको बाबर से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, बाबर के साथ कैप्टनसी में खेलता था तो चाट रहा था, जाहिर सी बात है जगह बनाने के लिए। अब बाबर हटा है तो उसको पता चांसेस उसके भी थे, नहीं बने, शहनशाह अफरीदी बना दिया गया, शान मसूद बना दिया गया। अब इनको पता है कि अब ये दो तो हो गए फ्लो, शहनशाह अफरीदी को तो बाहर करवा ही दिया है। अगर अब आउट होता है शान मसूद, 1% मान लो आउट होता है किसी तरीके से, तो किसके चांसेस बनेंगे? रिजवान के। टेस्ट तो परफेक्ट है टेस्ट के लिए, तो वो अपने सेल्फिश गेम खेल रहा है। सेल्फिश चाहे वो अपनी टीम में जगह बनाने के लिए हो, सेल्फिशनेस चाहे उसकी कैप्टनसी के लिए हो।